हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो चलिए बेटा आज की शुरू करते हैं वीडियो। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का बेटा थर्ड पार्ट है, वो करेंगे कोस 45 डिग्री अपॉन सीकन 30 डिग्री प्लस कुसिकन 30 डिग्री, ये फाइंड आउट करना है। तो अगेन पहले की तरह जैसे मैंने बोला कि आपको बेटा टेबल याद होना चाहिए। तो चलिए आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। तो सोल्यूशन में सबसे पहले लिखा है यहाँ पर बेटा कोस 45 डिग्री। तो सबसे पहले बेटा आपको कोस 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कोस आपके सामने है, ये देख सकते हो 45 डिग्री पर 1/√2 वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पर बेटा हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 1/√2, और इसके भी नीचे ओवर में है बेटा सीकन 30 डिग्री और कुसिकन 30 डिग्री। तो आप देख सकते हो बेटा सीकंड 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 2/√3 और कुसिकेंड की वैल्यू है बेटा 2। तो हम बेटा ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा बेटा 2/√3 प्लस 2। ठीक है बेटा। तो नीचे वाले का हम ले लेंगे एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है, पता है 1 होता है। √3 और 1 का एलसीएम कितना होता है बेटा, तो ये 1/√2 मैं ऊपर लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए ऐसे ही एज इट इज़। तो नीचे √3 और 1 का एलसीएम बेटा होता है √3, तो इस साइड आ जाएगा बेटा 2 प्लस 2√3। ये √3 सीधा जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। अब ये चीज़ बेटा ऊपर चली जाएगी, √2 नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई ये वैल्यू हम उल्टा करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा √3, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2√3। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे। तो अब बेटा करना क्या है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो आपस में। ठीक है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, क्या आ जाएगा ऊपर तो √3 रह जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा बेटा √3। अब नीचे की तरफ क्या बनेगा, √2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से प्लस 2√3 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा सबसे पहले 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा बेटा 2√2 प्लस, अब √2 को मल्टीप्लाई करना है 2√3 से। देखो 2 से तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, बट लेकिन रूट वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 का 6 होता है, तो ये आ जाएगा 2√6, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब करना क्या है आपको पता ही है, जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन होती है तो सबसे पहले यहाँ से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा √3, नीचे ये 2 का कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा बेटा हमारे पास √2 प्लस √6, ये रह जाएगा कॉमन। अब करना है क्या, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं बेटा, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो हम इसे कर लेंगे बेटा रैशनलाइज, तो √3 एज इट इज लिख लेंगे, नीचे आ जाएगा बेटा 2√2 प्लस √6 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। तो ये वाली ब्रैकेट वाली जो चीज़ है उसको रैशनलाइज कर लेंगे, बट नीचे वाली जो चीज़ है वो प्लस में है, तो हम इसे रैशनलाइज करेंगे माइनस में, पता होगा आप लोगों को √2 माइनस √6। सिंपल डाल देते हैं, बाकी चीज़ वही रहती है सेम, √2 माइनस √6, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, वैल्यू क्या बन जाएगी, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ये √3 है, √2 माइनस √6 इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी बेटा, 3 2 का 6 √6 ये आ जाएगा, माइनस रूट के जी 18 बन जाएगा नीचे। अब ये रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी की सिचुएशन बनती है यहाँ पर, तो 2 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। पता ना बेटा आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी ए माइनस बी दोनों की, है ना। तो क्या आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ गया 18 है जी, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेटा जी। अच्छा 18 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, तो √2 को भी लिख लूँ, 6 को भी लिख लेता हूँ। 6 को मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई 2 करके रूट के अंदर ही, और 18 को भी तोड़ के लिख लेता हूँ, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, कुछ इस तरीके से। अब नीचे वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा बेटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट टूट जाएगा, तो ये 6 - 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6 - 2। ठीक है, अब ऊपर वाली चीज़ में देखो 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ रहा है, तो बेटा सीधी सी बात है कि यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकलती है, ठीक है, वो कॉमन निकाल लेंगे अगर निकलती है तो। अगर वैल्यू कॉमन निकलती है यहाँ से तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे वैल्यू। अगर कॉमन वैल्यू नहीं निकलती है तो कुछ भी नहीं निकलेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, तो यहाँ पर 3 2 का 6 होता है, 3 2 का 6 होता है, तो √6 सीधा ही आ जाता है बेटा बाहर।
अगर देखा जाए। ठीक है बेटा। और दूसरी बात है यहाँ पर देखो रूट टूट जाता है इसका, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 आ गए ना इकट्ठे, तो रूट टूट जाता है इसका। तो बेटा ये वैल्यू क्या बनती है इसकी, इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 3√2 माइनस रूट के 6, नीचे आ जाएगा बेटा क्या, रूट का 8। तो घबराओ मत, मैंने क्या किया यहाँ से सिर्फ 3 की जो है वो वैल्यू बाहर ली है। ठीक है, तो बाकी ये इस तरीके से आ गया। 6 - 2 होता है 4, 4 2 का 8। ठीक है बेटा। अच्छा ये रूट में नहीं आएगा, 4 2 का 8 रहता है। ठीक है, तो होप कि आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।